हेलो गाइस, नमस्कार। लर्निंग विथ जिष्णु ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट कृष्णा तनु बैनर्जी आज फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा टॉपिक एडजेक्टिव्स 2 वीडियो में होने वाला है। ये वीडियो उस टॉपिक पर दूसरा वीडियो है। वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लें, फिर ये वीडियो दें। आप आई बटन में क्लिक करके एडजेक्टिव्स पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म्स एंडिंग इन OR. There are 12 words in the comparative form borrowed from Latin. They all end in OR. मतलब इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, मतलब 12 एडजेक्टिव्स हैं जो कंपैरेटिव फॉर्म में लैटिन से लिया गया है और वो सब OR से खत्म होते हैं। The following 5 of them have lost their comparative meaning and are used as positive adjectives. पहला है इंटीरियर, फिर एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। ये 5 एडजेक्टिव्स हैं। वो कंपैरेटिव फॉर्म में लैटिन में यूज होता था, लेकिन इंग्लिश में वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। टू मेक दिस कंपैरेटिव डिग्रीज देन और टू इज यूज्ड आफ्टर देम बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव सेंस। इसको अगर हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके बाद हमें देन या फिर टू लाना पड़ता है। एग्जाम्पल है दिस हाउस नीड्स माइनर रिपेयर्स। नंबर 2, द रिमेनिंग 7 हैव रिटेन्ड देयर कंपैरेटिव मीनिंग एंड आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। इसके अलावा जो 12 पहले जो बताया था 12 वर्ड्स हैं, उसके अंदर से 5 हमने देख लिया है। बाकी जो रिमेनिंग 7 है उसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ यूज होता है। बट अनलाइक द कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस दे आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। लेकिन उसके बाद में टू यूज होता है। वो 7 एडजेक्टिव्स हैं इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर। एग्जाम्पल ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस। Comparison between specific adjectives. Point number 1. Some adjectives do not mean comparative degree because their meaning is already superlative. मतलब कुछ adjectives ऐसे होते हैं जिन्हें हम comparative degree में यूज नहीं कर सकते हैं, जिनका मीनिंग comparative degree में नहीं होता है। उनका मीनिंग हमेशा superlative degree में होता है। वो है यूनिवर्सल, यूनिक, एक्सट्रीम, राउंड, स्क्वायर, परफेक्ट। ये सब एडजेक्टिव्स हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज में रहते हैं। लिखा है नथिंग कैन बी मोर राउंड, मोर स्क्वायर, मोर यूनिक। मतलब एक बॉल जो राउंड है उससे राउंड और कुछ नहीं हो सकता है। वो बॉल राउंड है तो वो राउंड है। एग्जाम्पल है दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव एवर सीन। वी शुड नेवर यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन गुड इंग्लिश। मतलब यहाँ पर बोल्ड में 2 वर्ड्स हैं, मोस्ट परफेक्ट। मोस्ट परफेक्ट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि परफेक्ट हमने पहले ही पढ़ा था, ऑलरेडी वो सुपरलेटिव डिग्री में है। उसके आगे मोस्ट लगाना या फिर मोर लगाना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर हम वो करते हैं तो वो गलती है, वो इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग कंपैरेटिव देन द वर्ड देन एंड अदर मस्ट बी यूज्ड। मतलब जब कंपैरेटिव में यूज हो रहा है कोई वर्ड तो देन या फिर अदर यूज होना ही चाहिए। एग्जाम्पल आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। मतलब लोहा सबसे इस्तेमाल किए जाने वाली मेटल है। हियर इफ अदर इज एक्सक्लूडेड, मतलब अगर इस सेंटेंसेस में हम अदर को हटा दे देन आयरन इज बीइंग कंपेयर्ड विथ इटसेल्फ। तो फिर क्या होता है कि लोहा को हम लोहा से ही तुलना करते हैं, लेकिन लोहा से हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम लोहा को दूसरे मेटल से कंपेयर कर रहे हैं। सो टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट देन मस्ट बी यूज, उसीलिए देन यूज होता है। पॉइंट नंबर 3,
when a comparison is made by means of a superlative degree, the thing that is compared is to be included in the thing or group of things compared. मतलब जब किसी कंपैरिजन हो रहा है कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव को लेकर, तो जो चीज कंपेयर हो रहा है वो पूरे लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए. एग्जाम्पल है द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स. यहाँ पे ऑल रिवर्स में गंगा भी इंक्लूडेड है, तो गंगा और बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ये सब को मिला करके गंगा सबसे होलीएस्ट है, ये माना जाता है. पॉइंट नंबर 4, द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स इज मीनिंगलेस. मतलब डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स यूज नहीं करना है. एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल है ही इज मोर क्लेवरर देन हिज यंगर ब्रदर. अगर आपको याद है हमने कुछ देर पहले ही सीखा था क्लेवर का कंपैरेटिव है क्लेवरर, तो वहां पे अगर हम मोर क्लेवरर जोड़ते हैं तो वो गलत होता है, तो वो नहीं करना है. क्लेवरर है तो सिर्फ क्लेवरर ही रखना है. फिर है सोलोमन वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. वाइजेस्ट, वाइज का सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे मोस्ट का यूज करना जरूरी नहीं है. पॉइंट नंबर 5, समटाइम्स मोस्ट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव विथ द और द इंडेफिनिट आर्टिकल an. कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्ट जो वर्ड है वो किसी एडजेक्टिव के पहले यूज होता है और मोस्ट के आगे द या तो इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब a और an यूज होता है. It is done when no comparison is made but an idea of a very high degree is made. इस चीज का यूज कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं होता है, ये यूज होता है ताकि हम किसी बहुत अच्छे चीज के बारे में बता सकें. एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैड अ मोस्ट मेमोरेबल टाइम इन गोवा. गोवा में हमने सबसे अच्छा समय बिताया है. हम किसी और समय के साथ गोवा में बिताए गए समय को तुलना नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि गोवा में बीते गए जो समय है वो सबसे अच्छा था. ही डिलीवर्ड अ मोस्ट इम्प्रेसिव स्पीच. उसने जो स्पीच दिया वो बहुत अच्छा था. करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स. मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसे हम कभी कभी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. अब हम उनके सही इस्तेमाल या फिर सही यूजेस को सीखेंगे. पहला है सम, एनी. टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. तो फिर हमने क्या सीखा कि सम यूज करने के लिए सम क्या कहता है, सम डिग्री एक्सप्रेस करता है या फिर क्वांटिटी. और दूसरी बात, सम हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है. एनी इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एनी हम कब यूज कर सकते हैं, जहां कोई नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज होता है. एग्जाम्पल है आई हैव सम मनी. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए सम यूज हो. आई हैव नॉट गॉट एनी ब्रेड. नेगेटिव, यहाँ पे एनी मतलब मेरे पास कोई रोटी नहीं है. नंबर 3, हैव यू एनी ब्रेड. इंटरोगेटिव, तुम्हारे पास क्या रोटी है, इसीलिए एनी यूज हुआ है. अब बढ़ते हैं दूसरा, ईच, एवरी. ईच इज यूज्ड ए व्हेन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स. ईच तब यूज होता है जब हम 2 या फिर 2 से अधिक चीजें के बारे में बात कर रहे हैं. नंबर बी, व्हेन द नंबर इन ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनिट. और जब ग्रुप में नंबर लिमिटेड है और डेफिनिट है. एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2. एवरी भी 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, हाँ, लेकिन ये 2 के लिए यूज नहीं होता, ये 2 से ज्यादा होना चाहिए. और बी, व्हेन द नंबर इज इनडेफिनिट. नंबर हमें पता नहीं है. एग्जाम्पल है नंबर 1, लास्ट वीक इट रेन्ड ईच डे. यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वीक में 7 ही दिन होते हैं, इसीलिए ईच डे. नंबर डेफिनिट है, 2 से ज्यादा है, लेकिन नंबर डेफिनिट है, लिमिटेड है. वीक कभी भी 6 दिन में नहीं होता है या फिर 8 दिन में नहीं होता है, वो 7 दिन में 7 दिन में ही होगा, इसीलिए यहाँ पे ईच यूज हुआ है. नंबर 2, एवरी प्लेयर डिड हिज बेस्ट फॉर द टीम. यहाँ पे एवरी है क्योंकि प्लेयर कितने हैं हम नहीं जानते. प्लेयर 2 से अधिक है, डेफिनेटली 2 से अधिक है, लेकिन कितने हैं नहीं जानते. नंबर यहाँ पे इनडेफिनिट है, इसीलिए एवरी यूज हुआ है. नंबर 3, आइदर, नाइदर. आइदर हैज 2 मीनिंग्स, वन और अदर ऑफ 2 या फिर ईच ऑफ 2.
मतलब दो चीज में, पहले है दो चीज में एक या फिर दोनों में से कोई एक, और दूसरा है दोनों चीजों में दोनों ही, लेकिन हर एक बार। एग्जाम्पल है यू मे टेक आइदर साइड इन द गेम, मतलब गेम में दो साइड है, तुम कोई एक साइड ले सकते हैं। फिर ऑन नाइदर साइड ऑफ द रोड वॉज ए फुटपाथ, मतलब रोड के दोनों तरफ फुटपाथ नहीं था। नंबर 4 एनीवन, एनीवन, एनीवन एक वर्ड है, मीन्स एनीबडी, मतलब कोई भी। एग्जाम्पल इज देयर एनीवन, मतलब वहां पे कोई है, और एनीवन दो अलग वर्ड्स हैं, मीन्स व्हिच एवर वन, मतलब कोई भी। एग्जाम्पल आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नंबर 5 ओल्डर, ओल्डेस्ट, बोथ आर अप्लाइड टू पर्सन्स एंड थिंग्स एंड देन इज समटाइम्स यूज्ड आफ्टर ओल्डर, मतलब ओल्डर और ओल्डेस्ट दोनों ही पर्सन या फिर थिंग्स के लिए यूज होता है, और देन ओल्डर के बाद कभी कभी यूज होता है। एग्जाम्पल है दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन द अदर, मतलब ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से पुरानी है। नंबर 2 सोहन इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में सोहन सबसे बड़ा लड़का है। नंबर 6 एल्डर, एल्डेस्ट, both are applied to persons only and are now used in speaking of members of the same family, मतलब दोनों ही persons के लिए यूज होता है और दोनों ही अब सेम फैमिली के लोगों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। then is not used after elder, then elder के बाद यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल है माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मतलब मेरे बड़े भैया डॉक्टर है। फिर ही इज माई एल्डेस्ट सन, मतलब वो मेरा बड़ा बेटा है। ही इज एल्डर ऑफ द टू सन्स, मतलब दोनों लड़कों में वो ज्यादा उम्र वाला है, मतलब वो बड़ा है। फिर नंबर 7 फादर, FARTHER, और फर्दर, FURTHER। ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। पहला है फादर, फा, आ यूज होता है, और उसके बाद फर्दर, FUR, फर्दर। फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट, डिस्टेंस, मतलब फार्दर तब यूज है जब ज्यादा डिस्टेंस होता है, और फर्दर मीन्स समथिंग इन एडिशन, मतलब कुछ ज्यादा। एग्जाम्पल इलाहाबाद इज फार्दर फ्रॉम जयपुर देन आगरा, मतलब जयपुर से इलाहाबाद ज्यादा दूर पड़ता है आगरा से। नंबर 2 दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट फर्दर डिले, मतलब ये काम बिना किसी देर के हो जाना चाहिए। नंबर 8 नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट डिनोट्स डिस्टेंस और स्पेस, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस या जगह के लिए यूज होता है, व्हाइल नेक्स्ट डिनोट्स पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज अ माइल डाउन द रोड, मतलब यहां से सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस इस रोड में 1 माइल की दूरी पर है। यहाँ पे दूरी समझाता है नियरेस्ट। नंबर 2 माई ब्रदर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मतलब मेरा भाई पास वाले घर में रहता है, अगला घर में रहता है। नेक्स्ट मतलब एकदम जो नेक्स्ट है, जो पास में है। नंबर 9 लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये 4 अलग अलग वर्ड्स हैं जो 4 अलग अलग जगह में यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इन चारों वर्ड्स को लेकर। पहला है लेटर, फिर लैटर, फिर लेटेस्ट और लास्ट। लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर्स टू टाइम, मतलब लेटर और लेटेस्ट समय के लिए यूज होता है, और लैटर एंड लास्ट डिनोट्स पोजीशन, मतलब वो पोजीशन इशारा करता है। एग्जाम्पल यू आर लैटर
एग्जाम्पल, यू आर लेटर देन योर ब्रदर, ब्रैकेट में टाइम, मतलब तुम्हारा भाई तुमसे पहले है, तुम तुम्हारे भाई के बाद हो, बाद आए हो, यहाँ पे लेटर यूज हुआ है, LATER। नंबर 2, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, मतलब सबसे ताजी खबर कौन सी है, लेटेस्ट, LATEST। नंबर 3, द लैटर पोर्शन ऑफ द बुक इज रादर डिफिकल्ट, यहाँ पे पोजीशन, द लैटर पोर्शन ऑफ द बुक मतलब इस किताब का पिछला हिस्सा बहुत डिफिकल्ट है। नंबर 4, द लास्ट स्टोरी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, पोजीशन, सबसे लास्ट कहानी, सबसे अंतिम कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। नंबर 10, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ध्यान दीजिएगा, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। अ फ्यू मीन्स सम, कुछ, फ्यू मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी, मतलब फ्यू तब यूज होता है जब हम बहुत कम चीज के बारे में बताते हैं, मतलब वो चीज ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन अ फ्यू यूज होता है कुछ चीजों के लिए। और द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, द फ्यू मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब जो है वो सब कुछ मिला के द फ्यू यूज होता है। एग्जाम्पल, देयर आर अ फ्यू पेरेंट्स प्रेजेंट, मतलब कुछ माँ बाप आए हैं। दूसरा है, फ्यू गार्जियंस अटेंडेड द मीटिंग, कुछ गार्जियंस, मतलब गार्जियंस आए ही नहीं थे, ना के बराबर है, कुछ गार्जियंस मतलब ना के बराबर ही मीटिंग के लिए आए थे। नंबर 3, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, मतलब उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो सब उसे छोड़ के चले गए हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, ज्यादा नहीं मत, लेकिन जितना है वो सब कुछ मिला के। नंबर 11, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। अ लिटिल मीन्स सम, कुछ, लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, वही फ्यू के तरह ही है, और द लिटिल वो द फ्यू के तरफ ही है, मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट। द लिटिल मीन्स ज्यादा नहीं है, जो है वो पूरा है। एग्जाम्पल, गिव मी अ लिटिल मिल्क, मतलब मुझे थोड़ा दूध दो, थोड़ा, सम, कुछ। दूसरा है, ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क ही हैड, जितना भी मिल्क था वो सब पी गया, ज्यादा नहीं था मतलब, लेकिन जितना था वो सब पी चुका है। तीसरा है, आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास बहुत कम पैसा है, ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। नंबर 12, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ टू थिंग्स। ईच अदर तब यूज होता है जब हम दो चीज के बारे में बात करते हैं, while वन अनदर इज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू थिंग्स। और वन अनदर तब यूज होता है जब हम दो चीज से ज्यादा बात करते हैं। एग्जाम्पल, नंबर 1, दीज टू बॉयज हेल्प ईच अदर। दोनों लड़के थे, वो दोनों लड़कों ने ही एक दूसरे को हेल्प किया, यहाँ पे ईच अदर हुआ है। दे ऑल अब्यूज्ड वन अनदर, यहाँ पे दे कितने थे नहीं पता, दो से ज्यादा ही थे, इसीलिए वन अनदर यूज हुआ है। नंबर 13, मेनी, मच। मेनी इंडिकेट्स नंबर, मच इंडिकेट्स क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मेनी मेन, मच मिल्क। अब वक्त आ गया है कुछ एक्सरसाइजेस के लिए। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फाउंड विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब ब्रैकेट में कुछ वर्ड है और नीचे दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, वो दो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स को लेकर। पहला है लेटर और लैटर। नंबर 1, द डैश पार्ट ऑफ द बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग। नंबर 2, अरविंद केम dash than Bishu. Number B, each every. The two soldiers dash had a gun. Dash man wants to be happy. Number C, farther or further. Meerut is dash from Delhi than Ghaziabad. Number 2, until dash orders you will remain here. Number D, older, elder. Ramesh is my dash brother. Number 2, I am dash than you. Number E, all or whole. The dash milk was split on the floor. Number 2, he lost dash hope of recovery. F, some or any.
can you give me dash food? Number 2, have you seen dash money? G, a little. Please give me dash milk for my child. Number 2, this dash rain means nothing to the farmers. H, a few. There were dash shops open, so I could make my purchases. Number 2, as dash persons came for the meeting had to be postponed. वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस अच्छी तरीके से देख लें और इसके आंसर लिख लें। इसके सही आंसर्स आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। हमारा टॉपिक एडजेक्टिव्स आज पार्ट 2 को लेकर खत्म होता है, लेकिन रुकिए, आप लोग कहीं मत जाइए। पिछली वीडियो मतलब एडजेक्टिव्स पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स अभी भी बाकी हैं, वो चेक कर लीजिए। हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। इससे क्या होता है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आप लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।